हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कन्याकुमारी पाठ करते हैं और हम कन्याकुमारी पाठ से कन्याकुमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये भगवती देवी हैं जो कन्याकुमारी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ा है। इनका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर आज भी वहाँ पर है। चलिए आगे हम पाठ स्टार्ट करते हैं। राम और गोपाल दो मित्र होते हैं। राम गोपाल से गर्मियों की छुट्टियों के बारे में पूछता है कि गोपाल, तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गए थे? गोपाल, मैं कन्याकुमारी गया था। राम, क्या तुम अकेले गए थे? गोपाल, नहीं, मेरे माता पिता, मैं और मेरी बहन निधि भी गई थी। राम, कन्याकुमारी कहाँ है? गोपाल, कन्याकुमारी भारत के दक्षिण शोर में है। इसे कुमारी अंत द्वीप भी कहते हैं। पहले ये केवल केरल राज्य के अधीन ही था, लेकिन अब तमिलनाडु राज्य के दक्षिण शोर में एक जिला बन गया है। राम, कन्याकुमारी के बारे में कुछ और भी बताओ। गोपाल, जरूर बताऊंगा। कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीनों दिशाओं में लहरें उठकर किनारे की ओर आती हैं। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने वाला होता है, इतना सुंदर प्रतीत होता है। पूर्णिमा के दिन पूर्व में चंद्रोदय और पश्चिम में सूर्योदय दोनों एक साथ ही देख सकते हैं। राम, यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं? गोपाल, दक्षिण भारत अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित कन्याकुमारी अमान मंदिर, थानुमलायन मंदिर, नागराज मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। राम, कन्याकुमारी मंदिर? हाँ जी, अमान को कन्याकुमारी मंदिर ही कहते हैं। आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा। और ये भगवती मंदिर है, इसको भगवती मंदिर बोलते हैं। और ये नागराज मंदिर है। अब राम कहता है, क्या तुमने कुमारी भगवती मंदिर की चर्चा सुनी है? गोपाल, हाँ, क्यों नहीं, मैंने सुनी है। ये समुद्र तट पर बना हुआ है भगवती देवी का मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध है। देवी गहनों से सजी हुई है और उनकी नाक पर एक बहुमूल्य हीरा जड़ा हुआ है, जिसको नक फूल कहते हैं। उस हीरे की किरणें आंखों को चकाचौंध कर देती हैं। राम, मैंने सुना है कि समुद्र तट पर बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं। हाँ, और देवी के दर्शन से अपूर्व आनंद और शांति प्राप्त होती है। गोपाल, इसके बारे में और बताओ मुझे, मैं और जानना चाहता हूँ। इसका कारण ये था कि भगवान शिव ने असुर बानासुरन को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और 1 पुत्र था। भरत ने अपना साम्राज्य 9 भागों में बांट दिया था सभी संतानों को। दक्षिण का हिस्सा उसकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी को देवी शक्ति का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर बड़ी कुशलता से शासन किया, बहुत ही कुशलता के साथ, और उसी ने बकासुर का वध किया। उनकी इच्छा थी कि शिव से विवाह करें, इसके लिए वह उनकी पूजा करती थी। शिव विवाह के लिए राजी भी हो गए और विवाह की तैयारियां भी होने लगी। लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि बानासुरन का कुमारी के हाथों से ही वध हो। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। इस बीच बानासुर को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला, तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बानासुर की मृत्यु हो गई। कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत में इस स्थान को कन्याकुमारी के नाम से कहा जाता है, मतलब ये कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। और उनके विवाह के लिए जो वस्तुएं इकट्ठी की गई थी, वो वस्तुएं अब रंग बिरंगी बालू के रूप में बिछ गई हैं। अब वो रंग बिरंगी जो बालू है वहाँ की, वो ये माना जाता है कि वो उनके विवाह के लिए जो वस्तुएं इकट्ठी की गई थी, वो आज रंग बिरंगी बालू बन गई हैं।
और राम कहता है अच्छा चलो ठीक है गोपाल, और मुझे और कुछ बताओ, और तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा। अब गोपाल कहता है वहाँ पर मैंने विवेकानंद जी की मूर्ति देखी। कहा जाता है कि विवेकानंद जी समुद्र में तैरकर श्रीपाद चट्टान पहुँचे और वहीं वे ध्यान में डूब गए। वहीं उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी चट्टान पर विवेकानंद जी का एक स्मारक भवन बनाया गया है। इसके नीचे बने ध्यानागार में रोज ध्यान भजन होते हैं। राम: अब तो वह भक्ति स्थल है। गोपाल: हाँ, यहीं पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की चिता का भस्म भी विसर्जित किया गया था। उनके स्मारक के रूप में गांधी मंडप भी बनाया गया है। राम: इन सब के दर्शन करने से लोगों के मन में भक्ति का प्रवाह उमड़ने लगता होगा, है ना? गोपाल: हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतने सुंदर स्थल देखेंगे तो भक्ति भावना तो जागेगी ही। और इस पाठ की शिक्षा है भ्रमण, प्रकृति का सौंदर्य, भौगोलिक जानकारी और पर्यटन। मतलब घूमने फिरने से हमें प्रकृति के सौंदर्य की और भौगोलिक जानकारी की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।